हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर जामिया इस्लामिया 5 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 5 मंथ्स फ्रॉम जीरो। सो मई के अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपका एग्जाम होगा, मई 2026 के अंदर एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर कोई पक्का वो नहीं होता, आगे पीछे हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको टाइम टेबल देने वाली हूँ। एंड आई नो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, तो हम डिस्कस करेंगे सब कुछ, सिलेबस, टाइम टेबल, बोर्ड एग्जाम्स के साथ आप क्या कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। JMI के मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो वो loggery.in पर अवेलेबल है। JMI के मॉक टेस्ट के साथ आपको करंट अफेयर्स MCQs जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। मॉक टेस्ट पेड है। मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ₹2000 के हैं। ठीक है, वेरी वेरी अफोर्डेबल, बहुत अच्छी क्वालिटी है। ज़रूर इनरोल कर लें, अभी इनरोल कर लें और उनका मैक्सिमम यूज़ आप करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। लीगल लैंग्वेज इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन 30 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स 30 मार्क्स का है। लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग 40 मार्क्स का है। जनरल स्टडीज मतलब स्टैटिक जीके हम जिसको बोलते हैं वो 40 मार्क्स का है, जिसमें से आपको करंट अफेयर्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब करंट अफेयर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टैटिक जीके जो न्यूज़पेपर में होती है वो भी आपको अच्छे से करनी रहती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इज़ फॉर 10 मार्क्स। ठीक है, पैटर्न ऑफ द एग्जाम ऑफलाइन होता है, 120 मिनट्स दिए जाते हैं। MCQ टाइप का पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। देयर इज नेगेटिव मार्किंग, जिसकी वजह से आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके ऊपर वीडियोज़ हो रखी हैं ऑलरेडी, फ्रेश वीडियोज़ भी होंगी, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें लॉगरी यूट्यूब चैनल को। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स जो है ना, सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसकी ड्यूरेशन क्या रखनी है। ड्यूरेशन जो आपने करनी है वो आपने करना है फ्रॉम जून 2025 टिल द मंथ ऑफ द एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम एंड ऑफ मई के अंदर है तो इंटायर मई होगा, बट अगर स्टार्टिंग ऑफ मई में है तो अप्रैल या फिर मई 2026 तक का आपको करंट अफेयर्स करना है। इसके MCQs डेट ऑफ एग्ज़ाम के हिसाब से एडजस्ट किए जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर, वो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो कैसे करें इतनी करंट अफेयर्स? हम शॉर्टकट मार सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट वाले तो कह रहे हैं कि भाई तुम ना अक्टूबर से कर लो। नहीं, आपको जून से ही करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जून से ही आते हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो नो शॉर्टकट्स, यहाँ पे आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हो। ठीक है, अब ये कैसे करना है? देखो यार, करंट अफेयर्स के लिए सिंपल सी बात है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कहीं से थ्योरी पढ़ो, उस थ्योरी को अंडरस्टैंड करो। ठीक है, और उसी थ्योरी में से शॉर्ट नोट्स बनाओ जिनको आप बार बार रिवाइज कर सको। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है, शॉर्ट नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। और फिर इनकी मल्टीपल टाइम्स रिविजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फिर उसके बाद MCQs में से आप प्रैक्टिस करो। जो आपको मॉक टेस्ट के साथ मंथली MCQs मिल रहे हैं हर महीने के 300 to 500, ऑब्वियसली वेरी करेंगे। न्यूज़ कहीं किसी महीने ज़्यादा होती है, किसी महीने कम होती है, तो वो आप करोगे। ठीक है, ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी लर्न कर पाओगे। शॉर्ट नोट ज़रूरी है, तभी लर्न रख पाओगे, तभी रिवीजन कर पाओगे, और एग्ज़ाम से पहले कॉन्फिडेंस में रहोगे, क्योंकि बार बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे कर सकते हो? थ्योरी के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल जो है वहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना, जो आने वाली न्यूज़ है वो वहाँ से करो। ठीक है ना, बट जो बैकलॉग है, या फिर अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो आप loggery.in पर वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो बाय कर सकते हो। यू कैन गो फॉर द वीडियो लेक्चर्स। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स के लिए आपका कॉम्बो जो है वो आ गया है। जून 2025 से लेकर के मैंने आपको दिसंबर 2025 का कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। ये कॉम्बो में आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट इन दिस कॉम्बो। ये सिर्फ और सिर्फ ₹1500 का है, डिस्काउंट मिल रहा है आपको। अब आपको अरे ये तो बहुत ही महंगा है, हमें तो न्यूज़ फ्री में मिल रही है। बिल्कुल सही कहा, न्यूज़ फ्री में मिल रही है, बट वहाँ पर शॉर्ट नोट्स कोई नहीं बनवाएगा आपसे, वहाँ पर आपको कोई समझाएगा नहीं सारी स्टोरी, और वहाँ पर क्योंकि ये नहीं होगा तो आप लर्न नहीं कर पाओगे। और क्योंकि आप लर्न और रिवाइज नहीं करोगे बार बार, आप पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हर कोई अटेम्प्ट कर आ पाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर किसी को पता है, नोबेल प्राइज किसने जीता सबको पता होगा, बट जो डिटेल्ड न्यूज़ में से क्वेश्चंस आते हैं वो आपका पेपर क्लियर करवाते हैं, क्योंकि वो हर किसी को नहीं पता। वही मार्क्स हैं जो आपको एडमिशन दिलवाएंगे। सो ठीक है ना, तो ये कर सकते हो लॉगरी वीडियो लेक्चर्स। एंड बाकी फिर आप जनवरी से जनवरी 2026 से डलेंगे, वो आप अलग अलग से ले सकते हो, क्योंकि आई एम अ सिंगल टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म। कॉम्बोज जो है वो मैं बाद में बनाती हूँ, जब मंथ्स हो जाते, कुछ मंथ्स रह जाते तब कॉम्बो मिलता है। ठीक है,
इसका डेमो लेक्चर भी अवेलेबल है। डेमो लेक्चर इज अवेलेबल ऑन loggery.in। इन केस यू नीड द डेमो लेक्चर कमेंट्स में बता देना। यहाँ पे अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे पैसे बचाने, ठीक है, वैसे मैं कहूँगी मत बचाओ। बोर्ड एग्जाम्स वालों को तो बिल्कुल नहीं बचाने चाहिए। loggery.in के वीडियो लेक्चर से आपका टाइम बहुत सेव होता है, ठीक है ना। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर आप ये कर सकते हो कि बैकलॉग जो आपका मिस्ड महीने है वो आप loggery.in से कर लो, ठीक है ना, और बाकी एजुगिरी से कर लो, ये भी कर सकते हो। बट loggery.in पर जो आपको ट्रिक्स मिलती हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर जो है न्यूज़ जो है बिल्कुल शॉर्ट हो जाती है, कंपाइलेशन होता है, तो ये जो है ऑब्वियसली बहुत बहुत बेटर है। दोनों जगह मैं ही पढ़ा रही हूँ, मेहनत भी दोनों जगह कर रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर न्यूज़ कहीं ना कहीं कंपाइल हो जाती है loggery.in वीडियो लेक्चर्स में, वो आपको बहुत हेल्प करती है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनते हैं, बहुत हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। प्लीज़ आपको फ्री में करना है तो आप यहाँ से करिए, ठीक है। फ्री में आपको ऑप्शन दे रही हूँ मैं, आप फ्री में करना चाहते हैं तो आप यहाँ से करिए, ठीक है। पेड है तो यहाँ से करिए, प्लीज़ कहीं और मत जाइए, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग और शॉर्ट नोट्स अगर मिस हो, नोट्स आपके यूट्यूब चैनल पे भी बनवाती हूँ मैं, अगर ये मिस हो जाते हैं तो आप करंट अफेयर्स में लूज आउट कर जाएंगे 100%। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। देखो जब 10 डेज रह जाएंगे, 15 डेज रह जाएंगे, तब मैं भी कहूँगी कि यार MCQs रट्टा मार जाओ, तुम्हारे पास तो 5 महीने पड़े हैं अभी, तुम ये सारा कार्यक्रम कर सकते हो। जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो 1 शॉट्स की तरह हैं, दे आर लाइक 1 शॉट्स, ठीक है ना, ये 1 शॉट्स की तरह हैं। 6 to 8 आवर्स में आपका पूरा महीना हो रहा है। कहाँ आप 30 मिनट्स 1 आवर की क्लास रोज लगा रहे हो, कहाँ आपका 6 to 8 आवर्स में सारा महीना हो रहा है। 5 दिन 6 दिन भी 2-2 घंटे देखोगे, नोट्स बनाओगे, 10 दिन में तो मैक्सिमम बड़े आराम से धीमी स्पीड पे, स्नेल की स्पीड पे हो जाओ। और अगर सुपर फास्ट स्पीड में करोगे 2-3 दिन में आप पूरा 1 महीना निपटा सकते हो, वो भी पूरा टाइम पढ़कर नहीं, थोड़ी थोड़ी देर पढ़कर, ठीक है। उसके बाद कोई भी ये नहीं करेगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लिए, सिर्फ वो तब करोगे यार जब 10 डेज रह गए, 15 डेज रह गए, तब वाली वो वाइब है। अभी वाली वाइब में पूरा करके जाओगे, ठीक है। स्टैटिक जीके, साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपके लिए ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अरिहंत की बुक में से प्लस क्वेश्चन बैंक लाइव हो जाएगा अभी कुछ देर में, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन बैंक loggery.in पर होगा। अगर आपको नहीं क्वेश्चन बैंक बाय करना तो मर्जी आपकी। अरिहंत MCQ उसकी बुक आती है 2750 की, वो बाय करनी है, और अरिहंत थ्योरी, ये दोनों तो ज़रूर कर लेना आप, ठीक है ना, क्योंकि गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी। मतलब ये लगाओ कि 10 से 15 क्वेश्चंस, 10 to 15 क्वेश्चंस इनमें से आ जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनकी डबल सोर्सिंग कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात होगी आपके लिए, ठीक है ना। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बुक्स एंड ऑथर्स इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर्स, रिलीजन, इन्वायरमेंट, ये सारा आप अरिहंत MCQs और अरिहंत थ्योरी में से कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से लास्ट ईयर 20 क्वेश्चन आए थे। अब देखो यार पेपर मुझे नहीं पता कैसा आएगा, कोई आके बोले कि अरे आपने कहा था 20 आए पर 15 क्वेश्चन आए, मतलब गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, राइट। तो 20+ क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसके लिए हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs मिलेंगे, प्लस आपको चैप्टर वाइज MCQs मिलेंगे। देखो यार जितने भी स्टैटिक जीके वाले टाइप के आपके टॉपिक्स है ना, उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिस चाहिए होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है। थ्योरी भी प्रोवाइड करी गई है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, जिसमें और आपको चीज़ें डिटेल में करे गए हैं, तो अराउंड 1000 तो यही क्वेश्चंस होंगे। अलग से आपको 500 to 1000 क्वेश्चंस और प्रोवाइड करे गए हैं, थ्योरी अलग से प्रोवाइड करी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स आपको मॉक टेस्ट के साथ PDF प्रोवाइड करा जाएगा, वहां से आप लर्न करेंगे। लीगल जीके के लिए आप लीगल अवेयरनेस MCQs जो हैं वो क्वेश्चन बैंक बाय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने इन सब की थ्योरी, ठीक है, ये थ्योरी जो आपने है ना, ये LA and LR by विली में से पढ़नी है सबकी। LA and LR by विली की बुक में से यू हैव टू गो थ्रू द थ्योरेटिकल पार्ट एज वेल एज, इसमें से आपको क्या करना है, थ्योरी प्लस रीजनिंग करनी है, ठीक है ना, रीजनिंग करनी है। यू हैव टू ऑल्सो डू रीजनिंग। रीजनिंग क्या होती है अगर आपको नहीं पता तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब चैनल पर जाकर के, ठीक है ना, यूट्यूब पर जाकर के आपको वीडियो मिल जाएगी, वो देख लेना। तो प्रिंसिपल और फैक्ट टाइप को ही रीजनिंग बोलते हैं। लैंडमार्क, जजमेंट्स और कमीशन, ये भी लिंक मैं मॉक टेस्ट में ही ऐड कर दूंगी, वहां से आप वीडियोज देख लेना, ठीक है ना, नहीं तो यूट्यूब पे मैंने वीडियोस करी हो वो देख लेना। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू, जहाँ से जो चीज़ बोली गई है वो आपने करना है। और जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में है लीगल के, वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं, बिकॉज एक तो PYQs प्लस, मतलब वो क्वेश्चंस
उससे रिलेटेड टाइप क्वेश्चंस आते हैं तभी वो वहाँ पर हैं। ठीक है, तो इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करना है? इंग्लिश के लिए आप एसपी बख्शी या नीतू मैम की कोई भी दोनों में से एक बुक जो है उसको ऑर्डर कर लीजिए, एसपी बख्शी या फिर नीतू मैम की बुक। ठीक है ना। साइनोनिम एंटोनिम्स जो है हर रोज 10 ईच याद करने हैं आपको। ठीक है, एंड वीक डेज में याद करने, वीक एंड पे रिवाइज करना है। ठीक है, और हर वीक का जैसे दिसंबर फर्स्ट वीक की लिस्ट बन जाएगी, दिसंबर सेकेंड वीक की, तो ऐसे याद करना है कि आज चलो दिसंबर फर्स्ट वीक रिवाइज करते हैं, आज सेकेंड वीक रिवाइज करते हैं, ऐसा करना है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए भी ऐसे ही करना है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर लेंगे। करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए सिनोनिम एंटोनिम्स जब पढ़ोगे तभी आपने उसको देख लेना है। अगर आपसे सिनोनिम एंटोनिम्स लिस्ट से नहीं याद हो रहे हैं तो आप इंग्लिश मेड इजी वाली बुक भी जितनी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ लो। हर रोज 30 मिनट्स देने हैं इसके लिए, अगर आपको लिस्ट से नहीं याद हो रहे, 30 मिनट्स आप इस चीज़ को दोगे। उसके बाद एनालॉजी जो है लॉजिकल में से करोगे। टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब, अग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव, ये रूल्स याद करने हैं, प्लस आपने प्रैक्टिस करनी है। एसपी बख्शी नीतू मैम में से ये हो जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। मैथ्स आपने करना है 30 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक में से। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग जो आपने करनी है वो करना है आपने RS अग्रवाल की बुक में से। ठीक है, RS अग्रवाल में से करोगे आप, या फिर अरिहंत की बुक भी आती है वो भी आप ले सकते हो, अरिहंत की जो पर्पल और ऑरेंज वाली बुक है। ये टाइम टेबल है। सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर ही अपना फटाफट से करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लो, और फिर ये है। ठीक है, ये तो टाइम टेबल है जिनका ड्रॉप ईयर है। ठीक है, जो ड्रॉपर्स हैं। अगर आप ड्रॉपर नहीं है, इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर, ठीक है, अगर आपको पूरी फुल फ्लेजेड प्रेपरेशन करनी है, ड्रॉपर हो, ठीक है, बट अगर आपके बोर्ड एग्जाम्स है, आई नो बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम्स भी होते हैं, तो आपने क्या करना है, आपने हर रोज ट्राई करना है कि मिनिमम 1 आवर इतना तो दे ही सकते हो यार। और अगर 2 आवर्स दे सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, जिसमें आपने इंश्योर करना है कि आप जून 2025 से लेकर के, ठीक है, जून 2025 से लेकर के एटलीस्ट, नहीं कुछ और नहीं तो जनवरी फेब 2026 तक के करंट अफेयर्स साथ साथ मतलब खत्म कर रहे हो, निभा रहे हो साथ साथ में। ठीक है ना, ये आपको करना है। इसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थ्योरी पढ़ो। ठीक है ना, थ्योरी के साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। थ्योरी पढ़ते हुए यू ऑल्सो हैव टू मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ताकि यहाँ से रिवाइज कर सको, क्योंकि अगर आप अंडरस्टैंड करोगे तभी लर्न होगा, शॉर्ट नोट्स होंगे तभी आप रिवाइज करोगे, तभी आप याद रख पाओगे। तो ये आप loggery.in के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो खरीद लीजिए। जून से दिसंबर का बंडल जो है वो हमने अवेलेबल करवा दिया है, ये बहुत अच्छे हैं, इसके डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, ये आप कर लो। ठीक है ना, इतना कर लो। एंड अगर ये हो गया है 1 आवर के अंदर, आप फिर दूसरा सब्जेक्ट उठा सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड उठा सकते हो, स्टैटिक उठा सकते हो। मतलब 1 to 2 आवर्स में आप जितना, मतलब मैक्सिमम जितना सिलेबस, बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, मई के अंदर एग्जाम होगा, अप्रैल में जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मार्च में जब बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, मेरा बात याद रखना, करंट अगर आपने कर रखा है ना, बाकी सब हो जाता है फिर 8-8 10-10 घंटे पढ़कर, बट करंट नहीं हो रखा तो दिक्कत आ जाती है। तो ये कर लो। ठीक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मॉक टेस्ट के MCQs भी साथ साथ लगाते जाओ। अगर आज तुम्हारा जून खत्म हुआ है तो उठा करके जून के सारे MCQs जो करंट अफेयर्स के दिए हुए वो सॉल्व कर लो। पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड करते हो, पता चलेगा क्या सही चल रहे हो करंट अफेयर्स में या नहीं। ठीक है, तो ये काम आपने करना है। कौन कौन मान रहा है कि हाँ हम ये करेंगे, कमेंट्स में जो भी डाउट्स है पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे जो भी डाउट्स है पूछ लेना, व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ज्वाइन कर लो फॉर मोर अपडेट्स। ठीक है, एंड प्लेलिस्ट के अंदर सिलेबस और बुक्स वाली वीडियो दी हुई है, प्लीज़ बुक्स भी ऑर्डर करके रख लेना, फिर बहुत ईजी हो जाता है पढ़ाई करना। ठीक है ना, ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन।